नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र यादव। आज की यह खबर सिर्फ एक परीक्षा घोटाले की नहीं है, बल्कि यह खबर है उन टूटते सपनों की, उन कहानी की जिनके सहारे लाखों छात्र सालों साल तक दिन रात मेहनत करते हैं। यह उन परिवारों की कहानी है जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए जमीन बेच देते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं और अंत में उन्हें मिलता है सिर्फ दर्द, निराशा और मौत की खबर। देश भर में मेडिकल कॉलेज प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को लेकर मचे विवाद ने अब बेहद भयावह रूप ले लिया है। पेपर लीक के आरोप में बीच परीक्षा रद्द होने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में 4 छात्रों की कथित आत्महत्या की खबरें सामने आई हैं। इन घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की करते हैं। उत्तर दिल्ली के आजादपुर इलाके में 20 वर्षीय छात्रा, जिसने लगातार तीसरी बार नीट की परीक्षा दी थी, परिवार के मुताबिक वह इस बार अपने प्रदर्शन से बेहद खुश थी। पिछले साल वह केवल 4 अंकों से मेडिकल कॉलेज में दाखिले से चूक गई थी, लेकिन 12 मई को जब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने पेपर लीक के आरोप के बाद परीक्षा रद्द करने की घोषणा की तो छात्रा गहरे तनाव में चली गई। 14 मई को अपने कमरे में फंदे से लटकती मिली। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन परिवार का कहना है कि परीक्षा रद्द होने से उसका मानसिक संतुलन बुरी तरह प्रभावित हुआ था। अब रुख करते हैं राजस्थान के सीकर का। यहां 23 वर्षीय छात्र, जो झुंझुनू जिले का रहने वाला था, ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। यह उसका तीसरा प्रयास था। परिवार का कहना है कि उसे करीब 650 अंक आने की उम्मीद थी। उसके पिता मजदूरी करते थे। बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए उन्होंने कर्ज लिया था, यहां तक कि जमीन भी बेच दी थी। लेकिन परीक्षा रद्द होने की खबर ने छात्र को अंदर से तोड़ दिया। उसके चाचा ने बताया, सरकार दोषियों की संपत्ति जब्त करे। जिन लोगों ने यह पेपर लीक किया, उन्होंने हजारों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। गोवा से भी एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। कुटोरीम इलाके में 17 वर्षीय छात्र ने अपने घर में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि परीक्षा रद्द होने के बाद वह लगातार तनाव में था। उसने एक नोट भी छोड़ा जिसमें लिखा था कि अब वह किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहता। कल्पना कीजिए, जरा सोचिए, एक 17 साल का बच्चा जिसकी जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई थी, वह इस सिस्टम से इतना टूट गया कि उसने जीने की इच्छा छोड़ दी। चौथा मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का है। 21 वर्षीय छात्र ने कथित तौर पे एक आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार यह उसका तीसरा प्रयास था और उसे इस बार सफलता की पूरी उम्मीद थी, लेकिन परीक्षा रद्द होने के बाद वह गहरे अवसाद में चला गया। इन घटनाओं के बाद देश की राजनीति भी गर्मा गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है, यह आत्महत्या नहीं, सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों से हो रहे परीक्षा घोटाले में किसी बड़े अधिकारी या मंत्री की जवाबदेही तय नहीं हुई। उनके मुताबिक घोटाला करने वालों को बचाया जाता है और मेहनत करने वाले छात्र अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं केंद्र ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने से छात्र मानसिक तनाव में आ गए हैं। गोवा पहुंचकर छात्रों ने परिवार से मुलाकात की और कहा, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन बड़े लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। हालांकि उन्होंने युवाओं से यह अपील भी किया कि वे आत्महत्या जैसा कदम कभी न उठाएं, क्योंकि देश को उनकी जरूरत है। अब सवाल है कि आखिर यह पूरा मामला है क्या। राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी की जांच में सामने आया कि
परीक्षा से पहले छात्रों के बीच एक हस्तलिखित गेस्ट पेपर व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा था। करीब 410 सवालों वाले इस दस्तावेज में जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के 100 से ज्यादा सवाल असली पेपर से मिलते जुलते पाए गए। जांच एजेंसी का दावा है कि पेपर परीक्षा से 15 दिन से लेकर 1 महीने पहले तक प्रसारित हो रहा था। यानी जिस परीक्षा के लिए लाखों छात्र वर्षों तक मेहनत करते हैं, उसके सवाल पहले से ही बाजार में घूम रहे थे। अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है। क्या सिर्फ जांच से उन परिवारों का दर्द खत्म हो जाएगा जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया? क्या हर साल होने वाले पेपर लीक पर सिर्फ बयानबाजी होती रहेगी? क्या मेहनत करने वाले छात्रों का भरोसा इस व्यवस्था पर कभी लौट पाएगा? देश का युवा आज जवाब मांग रहा है, सिस्टम से जवाब मांग रहा है, क्योंकि वह सिर्फ एक परीक्षा नहीं, यह करोड़ों सपनों का सवाल है। अगर आप या आपके पास कोई छात्र मानसिक तनाव से गुजर रहा है तो उससे बात करें, उसका साथ देवें। एक परीक्षा जिंदगी से बड़ी नहीं होती है। फिलहाल इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए यूनाइटेड मीडिया न्यूज और मैं हूं उपेंद्र यादव। धन्यवाद।